नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति झा और आप देख रहे हैं विजन। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। बजट सत्र का पहला भाग 11 फरवरी को समाप्त होगा। दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। कांग्रेस लगातार बजट को लेकर सरकार से सवाल कर रही है और इसके साथ संसद में बजट को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। जी हां, माननीय नरेंद्र मोदी हर तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा है कि पुरानी सरकार बस दिखावे में रहती थी। सालों से जो रुके हुए काम थे उन कामों को हमने पूरा किया है। अन्य देशों पर हम निर्भर रहते थे। हमारे पास अपनी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन पाए। अध्यक्ष जी से मोदी जी ने कहा कि हमारे सेनाओं ने जो काम अपने देश के लिए किया है वो हमेशा इंडिया याद रखेगा। मोदी ने हर कामों को किया है, इसलिए कांग्रेस का गुस्सा हमेशा बाहर फूटता है। महंगाई को लेकर मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी इतनी महंगाई थी कि गरीब रोड पर मरते थे। 2011 में वित्त मंत्री ने कहा था, महंगाई कम करने के लिए कोई अलादीन का चिराग नहीं आएगा, सरकार ही महंगाई को कम करेगी। मोदी जी ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने पहले दिन से सतर्क कर संवेदनशील के साथ महंगाई पर ध्यान दिया है। 100 साल में आई ऐसी महामारी में हमारी सरकार ने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस की महंगाई दर 10% से ज्यादा थी तो 2014 से लेकर 2020 तक 5% से कम रही है। कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2% रही है। हंस हंस कर मोदी जी ने कांग्रेस को घेरा। पंडित नेहरू को लेकर मोदी जी ने कहा कि पंडित नेहरू ने लाल किले से बोला था कि कभी कभी चलती वस्तुएं की कीमत बढ़ जाती है और हमसे भी यह महंगाई पर कमी नहीं हो पाती है। पंडित नेहरू ने आगे कहा था कि अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर हमारे भारत देश पर भी पड़ता है। सोचिए महंगाई की क्या स्थिति थी कि नेहरू ने लाल किले से हाथ खड़े कर दिए थे। आज देश बच गया। अगर आज आप होते यानी कांग्रेस, और भी बुरा हाल होता। आज दुनिया में अमेरिका और कई देशों में महंगाई 7% है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम ईमानदारी से प्रयास करने वाले लोग हैं। इस सदन में गरीबी को कम करने की बड़ी बड़ी आंकड़े पेश किए गए हैं, लेकिन इस देश का गरीब इतना विश्वासघाती नहीं है कि कोई सरकार उसके काम की भलाई करे और उसे ही सरकार से बाहर करे। गरीब बेवकूफ नहीं होते हैं। गरीब ने आपको हटाया क्योंकि वो आपकी सच्चाई जान गए थे, इसलिए आपको 44 सीटों पर लाकर छोड़ दिया। 40 साल बाद गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक नई परिभाषा दे दी। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने गरीबी की परिभाषा बदलकर 2013 में एक ही झटके में 17 करोड़ लोगों को अमीर बना दिया। भारत की खोज में हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? अपमान किया गया कि हमारे देश में राष्ट्र नहीं आता। कांग्रेस ये अपमान आखिर क्यों कर रही है? मोदी जी ने आगे कहा कि राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की विरासत नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है और इससे हजारों साल से जुड़े हुए हैं और जूझते रहे हैं। राजनीति को लेकर कांग्रेस की जो परंपरागत है, तोड़ो और राज्य करो, बांटो और राज्य करो। तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी ने कहा था, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है, यह है स्वर्णिम देश हमारा। जब हमारे सीडीएस रावत का देहांत हुआ और जब उनका बॉडी तमिलनाडु से गुजर रहा था, तब हमारी बहनें रोड पर खड़ी थी। हर तमिलनाडु वासी गौरव से यह कह रहा था कि ये हमारे वीर हैं, लेकिन कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। उन्होंने आगे कहा, अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस की नीति बदली नहीं है, इसलिए कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर बने हुए हैं। जो लोकतंत्र में हमें रोक नहीं पा रहे हैं, वो अनुशासनहीनता के साथ हमें संसद में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का राजनीति में जाने की इच्छा खत्म हो गई है। इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये जानकर बीच में काम बिगाड़ते हैं, अलगाववाद करवाते हैं। उन्होंने अध्यक्ष जी से कहा, ऐसे कई लोग आए और चले गए, ये देश अमर है और अमर रहेगा। ये देश एक था और एक रहेगा। अचानक कांग्रेस को कर्तव्य की बात सूझने लगी है, ये सब ढकोसला है। नेहरू जी ने कहा था कि मैं आपसे फिर कहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान है। आजाद हिंदुस्तान की सालगिरह हम मनाते हैं, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी खाली हुकूमत की नहीं, बल्कि हर एक आजाद लोगों की होती है। और अगर आप आजादी को महसूस नहीं करते तो पूरे तौर से आजादी को नहीं मान सकते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर भी पीएम मोदी ने चिदंबरम पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पी चिदंबरम इन दिनों अखबारों में अर्थव्यवस्था पर लेख लिख रहे हैं। 2012 में
उन्होंने कहा कि जनता परेशान नहीं है। जब उन्हें पानी की बोतल पर 15 रुपए और आइसक्रीम पर 20 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन जब गेहूं और चावल की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अंत में मोदी जी ने कहा है कि आजादी के अमृत काल में सकारात्मक योगदान का समय है। यहाँ बैठे सभी साथियों से और साथ साथ देशवासियों से भी आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प को हम पूरा करें और आने वाले 2047 वर्ष को कैसे बनाना है वो तैयारी करें। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सभी को देश हित में आगे आना चाहिए। बहरहाल आपसे ये सवाल पूछना लाजमी है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को घेरा है, क्या उनका घेरना कितना सच है और कितना गलत, ये आपको सोचना है। बहरहाल आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।